प्रशांत सिंह नाम है मेरा और ये है प्रश्न और उत्तरों का वीडियो नंबर 33। इस वीडियो के अंदर आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आप लोगों ने पिछले वीडियो में पूछे थे। एक सूचना आप लोगों को देना चाहूंगा, प्रश्न और उत्तरों का ये लास्ट वीडियो हो सकता है क्योंकि कॉलेज में कुछ अतिरिक्त काम दे दिया गया है, उसके चलते बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन प्रत्येक मंगलवार का जो वीडियो है वो आपको निश्चित रूप से मिलेगा। हमारी टीम का प्रयास रहेगा कि आपको प्रत्येक शनिवार को किसी न किसी विषय पर वीडियो मिले, लेकिन समस्या समय की है। अगर समय रहा तो आपको वीडियो मिलेगा और समय नहीं रहा तो नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर प्रश्न और उत्तरों की बात की गई है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, महोदय, ये प्राकृत भाषा में क्या कोई व्याकरण का ग्रंथ उपलब्ध है? कृपया प्रकाश डालें। बहुत सारे ग्रंथ हैं। अगर आप प्राचीन पूछ रहे हो तो उनके नाम भी बता सकता हूँ। सबसे पहला कच्चायन व्याकरण, जिसके रचनाकार स्वयं कच्चायन थे और ये उपलब्ध है। इसकी पांडुलिपियां भी उपलब्ध हैं प्राचीन समय की, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड में, तो इसे आप पढ़ सकते हो। दूसरा है मोगल्लान व्याकरण, जिसके रचनाकार मोगल्लान थे और ये भी उपलब्ध है, तो आप चाहें इसे भी खरीद कर पढ़ सकते हैं। तीसरा है सद्धनीति, इसके रचनाकार थे अग्गवंश और इसकी प्राचीन पांडुलिपियां म्यांमार में हैं। अगर आप प्राचीनता की बात कर रहे हैं तो मैंने पांडुलिपियों की जानकारी भी दी है। तो इन तीनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, बाकी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इन तीनों में से किसी में भी ये नहीं लिखा है कि प्राकृत भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। अगला प्रश्न है, सिके कोरन का अर्थ दानवीर, दयावान, कुशल योद्धा होता है। यहाँ पर सिके को सिकई भी लिखा गया है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। जैसा अखबारों में दिया गया है विवरण, उसी तरह की मैंने जानकारी दी थी, तो आपसे कहूंगा कृपया ये जानकारी आप अखबार वालों को दें ताकि वो अपनी गलती सुधार कर सकें। अगला प्रश्न है, कोई बताओ इजिप्ट में तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन मिले हैं, संस्कृत नहीं। इन्होंने शायद पूरा वीडियो नहीं देखा है, इसीलिए ये ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। प्राकृत, तमिल, मिश्रित प्राकृत, गांधारी प्राकृत के लेख मिले हैं और लिपि के तौर पर ब्राह्मी, जिसे धम्म लिपि कहा जाता है, और खरोष्ठी का प्रयोग किया गया है। और जो मिश्रित प्राकृत की बात की गई है उसी को कहा जा रहा है संस्कृत, क्योंकि कुछ शब्द हैं जो प्रयोग किए गए हैं, जैसे सिके या सिकई, इसके संबंध में कहा जा रहा है कि इसका अर्थ होता है पुरोहितों की चोटी और इसकी उत्पत्ति हुई है संस्कृत से, तो इसलिए ये शब्द संस्कृत से यहाँ पे आया है, तो ये इंस्क्रिप्शन संस्कृत का है, जबकि ये मेल उचित नहीं है। और दूसरा कहा गया था छैरात के बारे में। छैरात एक शकों का राजवंश था, लेकिन वहां पर छैरात नाम नहीं मिला है और ना ही उसका नाम छैरात था, खैरात नाम था उसका। जैसे उसके सिक्कों में आप देखोगे तो वहां खैरातस लिखा हुआ है, छैरात नहीं लिखा हुआ है। लेकिन मिश्रित प्राकृत को संस्कृत का रूप दिया गया है, इसीलिए इसको संस्कृत कहा जा रहा है, जबकि वो संस्कृत में नहीं है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अधिकतर जो लेख वहां पर मिले हैं वो तमिल ब्राह्मी में हैं और बाकी प्राकृत, मिश्रित प्राकृत, गांधारी प्राकृत में हैं। अगला प्रश्न है, सर जी, इस वीडियो में रामसेस द्वितीय का नाम आया है, क्या यह सितरे के पति हैं जिन्हें अयोध्या भारत में मिस्र से उनके वंशज लाए हैं? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसका उत्तर मैं विस्तार से आपको देता हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी गलती की है आपने। रामसेस द्वितीय की पत्नी सितरे नहीं थी, सितरे माता थी रामसेस द्वितीय की, और रामसेस द्वितीय के पिता का नाम था सेती प्रथम, उसी की पत्नी थी। तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, तो इसे सुधार करें। आगे आपने कहा है कि मिस्र से ये परंपरा भारत आई है, तो यहाँ पर प्रमाणों की बात करेंगे, आस्था, धर्म, इसकी बात नहीं करेंगे। अगर प्रमाणों की बात करें तो राम शब्द का जो उल्लेख है वो मिस्र में बहुत प्राचीन समय से है, भारत में नहीं है। ये तथ्य प्रमाणों पर आधारित है। मिस्र में राम प्रथम, राम द्वितीय, राम तृतीय, राम चतुर्थ, इस तरह से कई राजाओं के नाम राम के नाम पर हैं। 1200 ईसा पूर्व के आसपास मिस्र के कई राजाओं के नाम
राम के नाम पर दिखाई देते हैं। उनके प्रमाण हैं, उनकी मूर्तियां हैं, सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन 1200 ईसा पूर्व में या 1500 ईसा पूर्व में या 2000 ईसा पूर्व में भारत में कहीं पर कोई प्रमाण आपको नहीं मिलेगा। ये तथ्य है, इसको स्वीकार करो या ना करो, लेकिन ये तथ्य है। 7वीं सदी, 8वीं सदी, चौथी, 5वीं, तीसरी सदी में भी कोई प्रमाण भारत से प्राप्त नहीं होता है। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि जातक कथाओं में राम की कहानी प्रयोग की गई है, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जिससे हम ये कह सकें चौथी सदी ईसा पूर्व या 5वीं सदी ईसा पूर्व में जातक कथाएं रची जा चुकी थी। हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। यहाँ पर मैं ग्रंथों की नहीं, भौतिक प्रमाणों की बात कर रहा हूँ। मिस्र के बाद दूसरा जो प्राचीन प्रमाण मिलता है वो भारत में नहीं बल्कि ईरान में मिलता है। डेरियस के बेहिस्तुन शिलालेख में उसके एक पूर्वज का नाम है आर्य रामन। तो दूसरा भौतिक प्रमाण भारत से नहीं ईरान से प्राप्त होता है। तो भारत में ये प्रमाण कब से मिलना प्रारंभ होते हैं? तो भारत में प्रमाण मिलना प्रारंभ होते हैं दूसरी सदी ईसा पूर्व से। सांची और भरहूत के स्तूपों पर जातक कथाओं को दिखाया गया है। तो यहाँ से जातक कथाओं की पुष्टि होना प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पर मैं एक बात फिर से दोहरा रहा हूँ कि दूसरी सदी ईसा पूर्व से भरहूत स्तूप और सांची स्तूप पर कुछ चित्र मिलते हैं जिनसे कुछ जातक कथाओं की पुष्टि होती है। सभी जातक कथाओं की पुष्टि नहीं होती है, उससे पहले के प्रमाण किसी के पास नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि ये परंपरा मिस्र ईरान होते हुए भारत आई है। यहाँ पर एक प्रश्न और खड़ा हो जाएगा, तो क्या किसी मिस्र के देवता की पूजा भारत में हो रही है? इसका उत्तर है नहीं। भारत में जिस राम की पूजा हो रही है वो भारतीय राम है, मिस्र का राम नहीं है। उसे हम इतिहास में भी पढ़ते हैं, बस नाम कुछ और है। और यही मैं हर बार पूछता हूँ उन लोगों से जो लोग ये कहते हैं कि मैं राम का वंशज हूँ, लेकिन आज तक मुझे किसी ने उत्तर नहीं दिया है। मैं फिर से इस प्रश्न को दोहरा रहा हूँ कि जो लोग ये दावा करते हैं कि मैं श्री राम का वंशज हूँ, उन्हें मेरा खुला चैलेंज है कि आप श्री राम का वास्तविक नाम बता दो। मैं फेस वीडियो बनाना प्रारंभ कर दूंगा। इसके बारे में मैं आगे जानकारी क्यों नहीं दे रहा हूँ, इस विषय पर वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ जिनके पास आज प्रमाण नहीं है उनके पास वो प्रमाण पहुंच जाएंगे और फिर समाज में अलग तरह का संघर्ष छिड़ जाएगा। और शिक्षक होने के नाते समाज में संघर्ष पैदा करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम आप तक सही जानकारी को पहुंचाना है। यहाँ पर मैंने भौतिक प्रमाणों की बात की है, मैंने धर्म, आस्था, परंपरा, संस्कृति इनकी बात नहीं की है, क्योंकि आस्था इतिहास नहीं होती। और जो आस्थावान लोग हैं उनके अनुसार तो सृष्टि की उत्पत्ति भारत में हुई है, जबकि इतिहास कुछ और कहता है। यहाँ पर मैंने भौतिक प्रमाणों की बात की है, आस्था, परंपरा, धर्म इनकी बात नहीं की है। इनके अनुसार तो श्री राम का समय कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतिहास आस्था को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए प्रमाण चाहिए। अगर आपके पास प्रमाण है श्री राम का 3000 ईसा पूर्व का, क्योंकि 2500 ईसा पूर्व के आसपास से मिस्र में राजाओं के नाम राम के नाम से प्रारंभ हो चुके थे, तो आपको 2500 ईसा पूर्व से पहले भारत में कोई भौतिक प्रमाण दिखाने होंगे, जैसे 3000 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व। अगर 3000, 3500 या 4000 ईसा पूर्व का किसी के पास कोई भौतिक प्रमाण है श्री राम के संबंध में, तो आप मेरे साथ उसे शेयर कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर मैं भौतिक प्रमाण की बात कर रहा हूँ, किसी झूठे प्रमाण की बात नहीं कर रहा हूँ। उस प्रमाण की बात कर रहा हूँ जिसे इतिहासकारों ने भी स्वीकार किया हो और जिसे भारत सरकार भी मान्यता दे रही हो। क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ लोग फेक न्यूज फैलाने वाले हैं, एआई से कोई सिक्का या मूर्ति बनवा लेंगे और कहेंगे ये 10,000 ईसा पूर्व की है, और आप जैसे भोले भाले लोग उसे स्वीकार भी कर लेते हैं। तो मैं ऐसे प्रमाणों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस प्रमाण की बात कर रहा हूँ जिसे भारत सरकार ने स्वीकार किया हो, जिसे इतिहासकारों ने स्वीकार किया हो कि ये प्रमाण 4000 ईसा पूर्व का है और श्री राम से संबंधित है। अगर ऐसा प्रमाण है तो आप उसे मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं फिर से अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पर बात धर्म की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात इतिहास की हो रही है, और इतिहास के लिए प्रमाणों की आवश्यकता होती है। तो उम्मीद है आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। मैंने बहुत ही विस्तार से इस प्रश्न का उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है, सर आप
आप एक वीडियो संस्कृत भाषा के विकास पर बना सकते हैं। गुप्त काल में संस्कृत कैसी थी, हर्षवर्धन काल में कैसी थी और उसके बाद कैसी, इसका विकास किस तरह हुआ, कृपया उस वीडियो को ग्राफिक के माध्यम से समझाइएगा। आपने जो कहा है हम लोग उस पर विचार करेंगे और वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आपको एक एक जानकारी देंगे, पाणिनि के बारे में बताएंगे, वर रुचि के बारे में बताएंगे और अशोक के समय में संस्कृत थी या नहीं थी प्रमाणों के साथ बताएंगे। शुंग काल में संस्कृत थी या नहीं थी, कुषाण काल में संस्कृत थी या नहीं थी, या सातवाहन काल में संस्कृत थी या नहीं थी, उनके अभिलेख पढ़ेंगे, वहां आपको प्रूफ दिखाएंगे। इसके बाद शकों के अभिलेखों का अध्ययन करेंगे आपके सामने और आपको दिखाएंगे कि इनमें संस्कृत है या नहीं है, क्योंकि भारतीय इतिहासकारों का मानना यह है कि रुद्रदामन जो एक शक राजा था उसके अभिलेख में संस्कृत लिखी हुई है, वो भी आपको दिखाएंगे। इसके बाद गुप्त काल में संस्कृत का स्वरूप कैसा था वो आपको बताएंगे। इसके बाद हर्षवर्धन के शासन काल में संस्कृत का स्वरूप क्या था वो आपको बताएंगे। फिर आपको गुर्जर प्रतिहारों के समय में किस तरह की संस्कृत थी उसकी जानकारी देंगे। फिर 9वीं 10वीं सदी में किस तरह की संस्कृत थी वो आपको बताएंगे। फिर 12वीं सदी के बाद जो संस्कृत आई है उसकी चर्चा करेंगे। आपको संस्कृत के बारे में विस्तार से जानना है, कैसे इसकी उत्पत्ति हो रही है, सब कुछ उस वीडियो में आपको बताएंगे। इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे टॉपिक उपलब्ध हैं, उन पर वीडियो बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस विषय पर वीडियो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं थोड़ी सी जानकारी और देना चाहूंगा। अशोक के सभी लेखों को मैंने पढ़ा है। अशोक के लेखों में ये जो अक्षर हैं ये नहीं पाए जाते। इनके बिना आप संस्कृत को ठीक से लिख नहीं सकते, क्योंकि एक वीडियो मैंने बनाया था तो उस पर कई लोगों ने आपत्ति की जब मैंने उसमें ये कह दिया था कि जो क्लासिकल संस्कृत है उसे धम्म लिपि या ब्राह्मी लिपि में पूरी तरह से नहीं लिखा जा सकता। तो कुछ लोगों ने बहुत आपत्ति जताई थी और कहा था कि संस्कृत को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। तो मैंने उन्हें समझाया भी था कि ब्राह्मी लिपि में कुछ अक्षर मौजूद ही नहीं है, तो फिर आप कैसे लिखोगे। तो उन्होंने टेम्परेरी अक्षरों का निर्माण करके संस्कृत को लिख के दिखाया। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है जो उस समय अक्षर प्रचलित थे उनकी। आप अपनी तरफ से अभी किसी अक्षर को बना दो और लिख दो, इसकी बात नहीं हो रही है। अगर उस समय वो अक्षर प्रचलित होते तो अशोक के लेखों में उनका प्रयोग होता, लेकिन ये आपके सामने जो लिखे हुए हैं ये उस समय प्रचलित ही नहीं थे। इनमें से कुछ अक्षरों की उत्पत्ति गुप्त काल में हुई है, तो इसीलिए क्लासिकल संस्कृत को अशोक कालीन जो धम्म लिपि है या ब्राह्मी लिपि है उसमें ठीक से नहीं लिख पाओगे, क्योंकि वो लिपि क्लासिकल संस्कृत की है ही नहीं। क्लासिकल संस्कृत को लिखने के लिए आपको देवनागरी लिपि का प्रयोग ही करना पड़ेगा, वही उसके लिए उपयुक्त है। देवनागरी लिपि से पहले नागरी लिपि प्रचलित थी। नागरी लिपि में भी आप ठीक से क्लासिकल संस्कृत को नहीं लिख सकते, इसीलिए तो देवनागरी लिपि बनाई गई थी। तो छोटी छोटी बातों को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी हम इस इतिहास को समझ पाएंगे। ये धार्मिक मान्यता नहीं है कि आप इसे स्वीकार कर लो। इतिहास तर्क और तथ्यों पर आधारित होता है, तो इसमें तथ्यों की और तर्क की बड़ी आवश्यकता होती है। तो आपने जो कहा है आपका वीडियो बनाया जाएगा बहुत जल्द। अगला प्रश्न है प्रशांत भाई, उपनिषद की रचना किसने की, प्लीज बताइए। उपनिषदों के बारे में वैसे तो कहा जाता है कि इनकी रचना ऋषि मुनियों ने की, लेकिन जब ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऋषि मुनियों ने इनकी रचना कब की, तो फिर उत्तर नहीं आता। फिर कथाएं सुनाई जाती हैं, जबकि इतिहास कथाओं पर आधारित नहीं होता है। यहाँ पर भौतिक प्रमाणों की बात करें कि उपनिषदों की रचना कब हुई। 8वीं सदी 9वीं सदी से प्रमाण मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, उससे पहले उपनिषदों के कोई प्रमाण नहीं है जिन्हें ये कहा जा सके कि ये भौतिक प्रमाण हैं उपनिषदों के। तो मेरे अनुसार उपनिषदों के भौतिक प्रमाण 8वीं सदी के बाद के मिलते हैं, उससे पहले की नहीं। और 8वीं सदी के बाद उपनिषदों की रचना किसने की होगी उसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हो, क्योंकि 8वीं सदी में ऋषि मुनियों का समय नहीं था। अगला प्रश्न है सर, मितानी से जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं उसमें पाली प्राकृत भाषा का प्रभाव है या संस्कृत का। उसमें ना पाली प्राकृत का प्रभाव है ना संस्कृत का प्रभाव है, क्योंकि 1400 ईसा पूर्व में ना तो हमारे पास कोई संस्कृत का प्रमाण है, ना प्राकृत का, ना पाली का, जिससे ये कहा जा सके कि 1400 ईसा पूर्व में प्राकृत का प्रभाव था या संस्कृत का प्रभाव था। हमारे पास कोई
कोई भी प्रमाण नहीं है। मितानी इंस्क्रिप्शन में हित्ती भाषा का प्रयोग किया गया है जो बहुत हद तक प्राकृत से मिलती जुलती है। जैसे संस्कृत में इंद्र को इंद्र ही कहा गया है, लेकिन मितानी इंस्क्रिप्शन में इंद्र को इंद्र नहीं कहा गया है, इंदारा कहा गया है। इंदारा शब्द प्राकृत के ज्यादा करीब है, संस्कृत के करीब नहीं है। और मैं आपको कई बार ये समझा चुका हूं कि संस्कृत परिपक्व भाषा है, बहुत उच्च कोटि की भाषा है, जबकि प्राकृत शुरुआती है। उसके आप शब्द पढ़ेंगे तो सरल सरल शब्द हैं जिन्हें कोई छोटा बच्चा भी बोल सकता है, लेकिन संस्कृत इतनी परिपक्व है, इतनी उच्च है कि एक सामान्य व्यक्ति उसके शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं कर सकता। तो आपने जो कहा है कि मितानी इंस्क्रिप्शन में जो नाम आए हैं उन पर प्राकृत का प्रभाव है संस्कृत का, तो प्रभाव किसी का नहीं है, क्योंकि 1400 ईसा पूर्व में न प्राकृत दिखाई देती है न संस्कृत दिखाई देती है। लेकिन अगर तुलना की जाए तो वो नाम प्राकृत के ज्यादा करीब है, संस्कृत के करीब नहीं है। और यहाँ पर कुछ शब्दों की और चर्चा करना चाहूंगा। जैसे एइका लिखा हुआ मिलता है, एइका को एक लिख दिया है, और टेरा टेरा को त्रि लिख दिया गया है। तो इसीलिए लोगों के अंदर कंफ्यूजन हो जाता है कि ये तो संस्कृत के हैं, जबकि उन्हें संस्कृत का रूप दिया गया है, ये आपको समझना है। और सत्ता ये प्रयोग होते हैं, सत्ता को सप्त लिखा गया है, पंजा को पज लिखा गया है। इसीलिए इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये संस्कृत से प्रभावित हैं, जबकि उन शब्दों का मूल स्वरूप आप देखोगे तो वो संस्कृत के नहीं हैं, वो हित्ती भाषा के हैं। अगला प्रश्न है, सर वत्स और संकृत गोत्र के बारे में बताइए, ये लोग देसी हैं या विदेशी हैं, या फिर आप कोई किताब सुझाइए जिसमें मुझे इन दोनों गोत्र के बारे में जानकारी मिले। आप लोग देसी विदेशी के चक्कर में क्यों पड़े रहते हो? अब कोई देसी नहीं है, कोई विदेशी नहीं है। प्राचीन समय में कौन कहां से आया, इसकी लड़ाई बंद कर दो, ये व्यर्थ की लड़ाई है। ये कहा जा सकता है कि ये परंपरा यहां से यहां आई, लेकिन लोग अब देसी और विदेशी नहीं रहे। परंपराओं की उत्पत्ति के संबंध में कहना उचित है कि इस परंपरा की उत्पत्ति भारत से नहीं, ईरान से हो रही है, या मिस्र से हो रही है, या मध्य एशिया से हो रही है। ये कहना उचित है क्योंकि कई परंपराओं की उत्पत्ति भारत से बाहर हुई है, कुछ परंपराओं की उत्पत्ति भारत में हुई है। लेकिन जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो तो उसे भारतीय ही कहेंगे। तो यहाँ पर देसी और विदेशी का मामला समाप्त हो जाता है। आपने किताबों के बारे में कहा है, तो आप इन दो किताबों को अच्छे से पढ़ लीजिए, इनमें जानकारी आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, एप्स्टीन फाइल्स एंड बाल देवता पर वीडियो बनाइए सर। आपने बहुत अच्छी बात कही है। एप्स्टीन फाइल्स पर तो हम लोग वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि वो राजनीतिक मामला है और हम लोग केवल इतिहास पर बात करते हैं। बाल देवता के बारे में आपने कहा है तो इस पर वीडियो फिर से बनाएंगे, क्योंकि अभी बाल देवता की बहुत चर्चा है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये शैतान का रूप है, बच्चों को खाता था। तो ये सारी बातें झूठी हैं और ये झूठी बातें प्रचारित करने वाले विरोधी परंपरा के लोग हैं, क्योंकि इनकी परंपरा से पहले बाल की परंपरा उस क्षेत्र में प्रचलित थी। इसीलिए इन्होंने बाल को शैतान का रूप दिया है ताकि लोग उसे स्वीकार न करें। तो इस विषय पर वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, तो आप थोड़ा सा इंतजार करें। ये थे आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न जिनका मैंने विस्तार से उत्तर दिया। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।